सतपाल जी एक अच्छे इंसान हैं। उनके बच्चे पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करते हैं। किसी से उनका कोई लड़ाई झगड़ा या बहस तक नहीं होती थी। सतपाल जी सीधा ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर आते थे। परिवार को जितना भी वक्त बचता था देते थे। आज सतपाल जी ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग जिसमें उन्हें प्रमोशन देने के बारे में फैसला होना था। सतपाल जी जल्दी से अपनी स्कूटी पर सवार हुए और तेजी से चलाते हुए मेन रोड पर पहुंच गए। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि रास्ते में उन्हें एक बाइक गिरी हुई दिखी, जिसके बगल में एक व्यक्ति अपनी टूटी हुई टांग पकड़कर अपने हाथ हवा में लहराते हुए आते जाते लोगों से मदद मांग रहा था। परंतु किसी भी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोककर उसकी मदद नहीं की। सभी लोग उस पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ जाते। सतपाल जी को समझते देर न लगी कि इस व्यक्ति की बाइक को किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है और ड्राइवर इसे अस्पताल पहुंचाने की जगह फरार हो गया होगा। सतपाल जी ने देखा कि उसकी टांग फ्रैक्चर है, जिसमें से लगातार खून बह रहा है। सतपाल जी ने एक पल भी देरी न करते हुए अपनी स्कूटी साइड में लगाई और बगल से गुजरते हुए एक ऑटो को रुकवाया और ऑटो वाले की मदद से उस व्यक्ति को सहारा देते हुए ऑटो में बिठाया और सीधा अस्पताल पहुंचा दिया। जहां डॉक्टर ने यह सब हाल देखा तो उसने पूछा कि इस मरीज से आपका क्या रिश्ता है, फॉर्म पर लिखना है। तो बेहाल व्यक्ति कुछ बोलता उससे पहले ही सतपाल जी ने उसके सर पर हाथ फैलाते हुए कहा कि यह मेरा बेटा है। तो डॉक्टर संतुष्ट हो गया और सतपाल जी को कैश काउंटर पर 25,000 रुपए जमा करवाने के लिए कह दिया और मरीज को अंदर ले जाने लगे। तभी सतपाल जी ने उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में पूछा, बेटा अपना नाम तो बताओ, वहाँ कैश काउंटर पर क्या नाम लिखवाना है। तो उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, अंकल जी मेरा नाम प्रकाश है। और प्रकाश इससे आगे कुछ बोलता सतपाल जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा पहले ठीक हो जाओ फिर बातें करेंगे। और वह कैश काउंटर की तरफ चले गए और प्रकाश ऑपरेशन रूम में। सतपाल जी ने जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करवाए तभी उनके फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने देखा कि फोन तो ऑफिस से था। दोपहर के 1 बज चुके थे। उनके मित्र ने कहा, सतपाल आज ऑफिस नहीं आना क्या? तो सतपाल जी को याद आया कि उनका तो आज प्रमोशन होने वाला था। सतपाल जी ने तुरंत टैक्सी पकड़ी और ऑफिस पहुंचे, परंतु जब तक वह ऑफिस पहुंचे तब तक मीटिंग समाप्त हो चुकी थी और उनकी गैर हाजिरी में उनका प्रमोशन किसी और को दे दिया गया था। बेचारे सतपाल जी मायूस हो गए और घर वापस आ गए। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बगल से डीजे की तेज आवाज आ रही है। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा, यह सब क्या है? तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर के बगल में कुछ लोग रहने आए हैं और अपने आने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, परंतु इस पार्टी में इन लोगों ने किसी भी पड़ोसी को नहीं बुलाया। और एक पड़ोसी ने बताया कि इस पार्टी में केवल लड़के लड़कियां हैं जो शराब के नशे में झूम रहे हैं। तो सतपाल जी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अभी नए नए आए हैं, अपने आने की खुशी मना रहे हैं, हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने सभी को समझाकर घर भेज दिया। अगले दिन शाम को जब सतपाल जी ऑफिस से घर लौटे तो फिर वही डीजे की तेज आवाज सुनकर चौंक गए और उन्होंने पड़ोसियों को डीजे की आवाज कम करने के लिए उन्होंने कहा कि तेज आवाज से सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, आप उतनी आवाज रखें जिससे दूसरे परेशान ना हो, ताकि आप भी आनंद ले सकें और बाकी लोगों की शांति भी भंग ना हो। अभी यह बातें हो ही रही थी कि तभी अंदर से एक गुंडे जैसा आदमी बाहर आया और उसने आवाज कम करने से साफ इनकार कर दिया और सतपाल जी को भी धमकाने लगा कि अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं।
तो सतपाल जी ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। इस पर उस आदमी ने सतपाल जी को, अबे जा बुड्ढे, तू मुझे तमीज सिखाएगा, कहते हुए धक्का मारा और सतपाल जी गिर गए। उनके कपड़े गंदे हो गए और कुछ खरोंचे भी आ गई। बगल में खड़े पड़ोसी अभी उन्हें उठा ही रहे थे कि सतपाल जी का बेटा वहां आ गया और उस आदमी को पकड़ लिया और दोनों आपस में भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से सतपाल जी और पड़ोसियों ने दोनों को अलग अलग किया, परंतु फिर भी जाते जाते उस गुंडे पड़ोसी ने सतपाल जी को धमकी दी कि बुड्ढे, तू नहीं जानता कि तू किससे उलझ रहा है। सतपाल जी ने ऐसी गीदड़ भभकी न जाने कितनी बार सुनी थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, बता देना कि तुम कौन हो, और सभी अपने अपने घर चले गए। रात गई बात गई। अगले दिन जब सतपाल जी ऑफिस में लंच टाइम में अब टिफिन खोल रहे थे कि तभी उन्हें घर से फोन आया कि तुरंत घर आ जाइए। तो सतपाल जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उधर से आवाज आई कि फोन पर नहीं बता सकते, बस आप जल्दी आ जाइए। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी के दूसरे पार्ट भलाई पार्ट 2 को अवश्य देखें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।